जय गुरु जी संग जी। आज मैं भी नवरात्रों से रिलेटेड अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। अ, हमारे घर में भी मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा माता रानी में बहुत मानते थे। मेरे डैडी तो हमेशा बहुत पूजा पाठ करते थे, भक्ति बहुत उनकी थी, माँ के प्रति उनकी भक्ति बहुत थी। और वो इवन इतने बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने व्रत, अपनी पूजा नहीं छोड़ी और वो पूरे 9 व्रत रखते थे। तो उस परिवार में जब मैं पली-बड़ी तो बचपन से मदर ने हमें भी व्रत रखना सिखाया था, तो हम भी एक व्रत रखते थे। लेकिन व्रत का हमारे लिए मतलब था अच्छा खाना-पीना। बड़े होने के बाद भी हम क्योंकि घर में कह लीजिए सब व्रत रखा करते थे, तो हम रखते ही थे। शादी के बाद भी मेरे मदर इन लॉ माता रानी में मानती हैं, तो व्रत वो नहीं रखती, कन्या पूजन नहीं करते, लेकिन प्रसाद बनता है और सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो क्योंकि वो करती हैं, तो फिर मैं भी करती हूँ। लेकिन मेरा कभी कनेक्शन माता रानी से नहीं हुआ। बस नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। तो एक बार ऐसे मेरे मन में 2 बातें गुरुजी ने एक बार मुझे ऐसा आभास दिया कि मुझे सप्तशती के पाठ पढ़ने हैं पूरे और मैंने कहा, "हैं! सच में मुझे पाठ पढ़ने पड़ेंगे गुरुजी?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, ऐसे मुझे लगा।" क्योंकि वो आपको बता देते हैं आपसे वो कोई चीज़ क्यों करा रहे हैं। मैंने पाठ पढ़ लिए और फिर जब नवरात्रे आते हैं तो हमेशा एक मन में रहता है रखूँ, नहीं रखूँ? तो बहुत टाइम से मैं नहीं रख रही। लेकिन मैं जो जैसे पूजा मैंने कहा रिचुअल्स होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जैसे मेरी मदर इन लॉ करती हैं, वो मैं करती हूँ और वो नहीं होती तो सब कुछ ही करती हूँ। तो अब तो काफ़ी टाइम से नहीं रख रही हूँ व्रत। एक दिन मंदिर में बैठी हुई थी तो जैसे गुरुजी ने ये विचार डाला कि तुमको पूरे 9 मतलब जो व्रत है वो 8 व्रत जो है वो पूरे रखने हैं। तो मुझे लगा नहीं, नहीं गुरुजी आप ऐसे ही कह रहे हो, मेरे मन का वहम है, आप नहीं कह रहे कि मुझे पूरे 9 व्रत रखने हैं। तो नेक्स्ट डे अच्छा उसी दिन मैं अपने बेटे को ब्रेकफ़ास्ट दे रही थी तो कुछ किचन में कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा पता नहीं क्या है, चलो झाड़ू पोछा लगेगा तो सफाई हो जाएगी। अच्छा झाड़ू पोछा भी लग गया, उसके बाद मुझे फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मंदिर में पूजा कर रही थी तो फिर वही कि 9 व्रत रखने हैं। मैंने कहा गुरुजी अगर आप ये बात कह रहे हो तो मुझे ऐसा क्योंकि ऐसा एक वैलिडेशन दो कि आप कह रहे हो वरना मुझे तो लगेगा कि मेरे मन का वहम है, मैं बहुत सोच रही हूँ इस बारे में शायद इसलिए। तो जब मैं अपने बेटे को नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन जिस दिन मैंने वैलिडेशन माँगा मैं ब्रेकफ़ास्ट दे रही थी। संगत जी मेरे जहाँ मैं खड़ी थी उसी जगह मेरे पैरों के पास एक चीज़ चमकी। मुझे लगा पता नहीं क्या पड़ा है, मैंने कहा उठाया, गुरुजी वो माता रानी के खजाने का सिक्का था, जिस पे वैष्णो माता बनी हुई थी और शायद माँ का स्वरूप था, जय माता दी लिखा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे वैलिडेशन भी दे दिया कि मुझे पूरे व्रत रखने हैं और मैंने व्रत रखे भी। लेकिन उन्होंने ये व्रत मुझसे क्यों रखवाए, इसका कारण मैं बताती हूँ। गुरुजी कैसे हमसे हमारी गलतियाँ सही करवाते हैं। संगीत जी मेरी मदर की जब डेथ हुई थी, आज से मतलब 94 में, तब नवरात्रे चल रहे थे और 6th नवरात्रा था और हम सब जैसे मैंने बताया कि हम लोग व्रत रखा करते थे। उस वक़्त भी उस दिन भी हमारा व्रत था, लेकिन ऐसा बड़े लोगों ने कहा कि व्रत लगता नहीं है और तुम बच्चे हो, चलो कोई बात नहीं खाना-वाना खा लो। तो रात को ज़बरदस्ती कह लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं आप सब खाना खाइए, मतलब सुबह से मतलब तुमने कुछ नहीं खाया तो खा लो। हमने भी खा लिया। ये गलती क्या गलती थी हमें नहीं पता, हम तो मुझे तो याद भी नहीं थी ख़ैर। उसके आज 20 साल बाद गुरुजी ने मुझे ये आभास दिया कि मुझे व्रत इसलिए रखने हैं क्योंकि मुझे माँ से माफ़ी माँगनी है कि जो भी था व्रत तो मैंने रखा था और वो व्रत मैंने ऐसे ही तोड़ दिया। चाहे रीज़न जो भी रहा हो। संगत जी मैं किसी और को ऐसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और तो मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे क्षमा माँगनी चाहिए कि मैंने व्रत अन्न खा के कैसे तोड़ा। और मैंने माँ से क्षमा माँगी और इवन मेरी सिस्टर तो हमेशा से ही 9 व्रत रखती आई हैं, तो उससे भी मैंने यही बात कही कि गुरुजी ने मुझे इस बार व्रत इस रीज़न से रखवाए हैं और तुम्हें भी माँ से क्षमा माँगनी चाहिए। तुम लोग तो शुरू से ही व्रत रखते हो, बट हमसे जो भी है गलती तो ख़ैर हुई थी। संगीत जी देखिए गुरुजी कितने प्यारे हैं, वो हमारी 10-20 क्या मैं तो कहती हूँ सदियों और जन्मों की भी गलतियाँ ऐसे हमसे सही करा लेते हैं। तो हम उस गुरु की शरण में हैं, जो हमारी छोटी से छोटी चीज़ का भी इतना ध्यान रखते हैं, हम निश्चिंत रहें। और ऐसे ही एक और सत्संग मैंने अभी ग्रुप में सुना जिसमें उन्हें माँ के दर्शन हुए खप्पड़वाल के उन्होंने ऐसा कुछ पहना हुआ था। ऐसा ही मुझे एक ड्रीम आया था कि गुरुजी बैठे हैं, अभी चोले का कलर मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत कुछ जैसे ब्लैक-ब्लैक सा ही था मुझे दिखा और उनकी आँखों में भी ऐसे इतना मोटा-मोटा सा जैसे काजल और काला टीका उन्होंने लगा रखा था, बड़ा-सा तिलक जैसे। और जब मैंने उनके पैर देखे तो उनके पैरों में या कहीं लिखा हुआ था माँ।
शायद वो मेरे लिए एक और इंडिकेशन था कि अब गुरुजी ही हमारे पिता और माता सब कुछ है। जय गुरु जी संगत जी।